विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं धीरे धीरे करके साफ हो रहे हैं। फिलहाल अभी रुझान सामने आए हैं। 116 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, तो बीजेपी जो है 80 सीटों पर 88 सीटों पर इस वक्त सिमटती नजर आ रही है। जेडीएस 20 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। हालांकि जेडीएस ने यह साफ किया था कि उसे किसके साथ जाना है ये उसने तय कर लिया है, लेकिन कौन वो पार्टी होगी इस बात का खुलासा जेडीएस की तरफ से नहीं हुआ था। मान लीजिए अगर जेडीएस और बीजेपी साथ में आते भी हैं तो क्या वो सरकार बनाएंगे, क्या कांग्रेस जो है इस रेस से पिछड़ेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए इसी पर आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना है, वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। रुझान सामने आ गए हैं, कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। क्या लगता है इस बार कर्नाटक जो है बीजेपी के हाथ से निकल गया है? आज जिस तरीके से शुरुआत हुई है और शुरुआत में कांग्रेस बहुत अच्छा उसका जो रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, चूंकि शुरुआती है अभी दौर, तो आगे क्या रहेगा, मगर जो भी कर्नाटक की जनता का मैंडेट है वो हमें स्वीकार्य है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भाजपा को वहां की जनता जो है नकारेगी। बहुत अच्छी पोजीशन में है और अभी शुरुआती रुझान है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बढ़त भी मिलेगी और देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। 11 बजे तक जो स्थितियां काफी कुछ क्लियर होंगी और जो भी वहां की जनता का मैंडेट होगा उसका सम्मान। यानी बीजेपी को उम्मीद अभी बरकरार है कि सरकार जो है सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी। चूंकि शुरुआती रुझान है और ज्यादातर जो है वो डाक जो वोट होता है, पोस्टल वोट, उसी की कैलकुलेशन के आधार पर शुरुआती रुझान जो है सामने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी अपने शुरुआत भी हुई है जो बॉक्स खोलने की, तो 11 बजे तक की स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। उसके बाद में नहीं जाटव जी, लेकिन जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं और जो टोन है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ चुकी है, अब मुश्किल है आगे बढ़त बनाना। देखिए, चुनाव जो है उसमें एक ने जीतना है, एक ने हारना, और ये लगातार 5 वर्ष में एक मौका सबको मिलता है, तो इसमें लेकिन बीजेपी तो ट्रेंड तोड़ने में माहिर रही है, ट्रेंड तोड़ती आई है बीजेपी। कुछ और राज्यों में भी बीजेपी ने ट्रेंड तोड़ा है, यहाँ भी उम्मीद लगाई जा रही थी। मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोले। जाटव जी, बीजेपी ट्रेंड तोड़ने में जो है वो विश्वास रखती है और लगातार हमने देखा भी है कुछ राज्यों में बीजेपी ने उस ट्रेंड को तोड़ा है जहां पर 5 साल बाद सत्ता वापसी का सत्ता परिवर्तन का जो है इतिहास रहा था। नहीं, बेसिकली भाजपा नहीं, वहां की जनता जो है उस ट्रेंड को तोड़ती है और कर्नाटक की जनता जो है उस ट्रेंड को तोड़ जा रही है या नहीं जा रही है, वो रुझान के बाद में पता लगेगा। 11 बजे के बाद में स्पष्ट होगा। ठीक है, कुशाग्र सक्सेना जी। हमें तो लड़ना है, चुनाव लड़ना है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ये तो प्रक्रिया चलती रहनी है। तो वहां पर देखते जनता ने क्या मैंडेट दिया है। 11 बजे के बाद में स्थितियां स्पष्ट होती है, देखते हो। कुशाग्र जी, लगता है ये जो बढ़त है, ये जो रुझान है, ये इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, ये नतीजों में भी तब्दील होगी, या फिर आप मानते हैं कि तस्वीर जो है बदल सकती है? जिस प्रकार से अभी जाटव जी कह रहे हैं कि 11 बजे स्थिति पूरी स्पष्ट होगी, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। मैं जाटव जी का थैंक यू बोलूंगा और कर्नाटक की पूरी जनता का थैंक यू बोलूंगा, जिन्होंने पहले दिन से ही, चुनाव से काफी पहले से ही, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से त्रस्त होके कांग्रेस की तरफ वापस आने का मन बना लिया था। कहना जी, मैं एक बात क्लियर आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब हम ग्राउंड पे थे, हम कर्नाटक के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, सबसे ज्यादा हमें जो एक बात पता चली, वो सबसे ज्यादा यही पता चली कि किस तरीके से कर्नाटक के लोग इस टाइम बीजेपी की सरकार से, केंद्र में तो है ही बट राज्य में भी बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। ना डेवलपमेंट, ना प्रोग्रेस, और यूनिटी के नाम पे भी ये इन लोगों ने कितनी बुरी तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स को अंजाम दिया है, वो सबने देखा है। प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का समय नहीं था कि वो मणिपुर की घटनाओं के ऊपर कोई बात करे या वहां के लिए समय निकाले,
मगर वो एक मूवी को प्रमोट करने के लिए पूरा टाइम निकालते हैं और इलेक्शन की रैली से एक मूवी देखने के लिए लोगों को बोलते हैं। तो यहीं से आप इन लोगों की संवेदनशीलता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। ये लोग कितना कर्नाटक को लेके इन लोगों ने कितना सीरियसनेस दिखाई। एक भी रैली में प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या कर्नाटक का तो कोई स्थानीय नेता हमें कभी नजर ही नहीं आया किसी भी मंच से या किसी भी बड़े रैली में। सबसे पहली बात हमें यही पता लगी कि एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि कर्नाटक में इन्होंने काम क्या किया। 3 साढ़े 3 साल इन लोगों की सरकार रही, इन्होंने कर्नाटक के लोगों का भला क्या किया। मुझे 92 बार गालियां दी गई, मेरे को कर्नाटक के लोगों से बस ये बात करनी है, मेरे मन की बात सुनो। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कर्नाटक के किसी भी नेता ने 3 से 3.5 सालों की इनकी सरकार रही, कभी भी इन्होंने जनता के मन की बात जानने की कोशिश करी? वही हमारे नेता राहुल गांधी ब्लिंकिट वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज बस में ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। यही फर्क होता है एक जन नेता में और एक पब्लिसिटी के नेता में। जहां कांग्रेस ने उतर के सड़कों पे जाके लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की परेशानियां सुनी। और हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स में ना हमने कभी भरोसा किया है, ना हम कभी इस जातिवाद और धर्म की राजनीति में पड़ेंगे। कांग्रेस का मतलब शुरू से रहा है गुड गवर्नेंस, और उस गुड गवर्नेंस के मॉडल पे ही हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे 5 वादे, हमारी 5 स्कीम्स है कर्नाटक के लोगों से, हम पहले दिन से बांधते हैं और हम उसको पूरी तरीके से कर्नाटक के लोगों को बस फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई से लोग त्रस्त है, बुरी तरीके से 40% कमीशन खोर सरकार से जिस तरीके से त्रस्त है, अब इनका समय आ गया और लेकिन कर्नाटक से कुशाग्र जी, 2024 के दरवाजे खुलने के लिए। कुशाग्र जी, जी जिस प्रकार से जाटव जी ने कहा कि ये तो एक परंपरा रही है, वहां की जनता हमेशा हर 5 साल बाद जो है सरकार को बदलती है और ये परिवर्तन एक प्रकार से नियम हो चुका है। तो यहाँ पर ये मुद्दे इतना ज्यादा असर कर रहे हैं, असरअंदाज किया है उन्होंने जनता को, ये कहना ठीक नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और आपकी बोलूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि भाजपा बहुत फेमस रही है ट्रेंड तोड़ने के लिए, भाजपा एक और चीज के लिए बहुत फेमस रही है, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए। जैसे ये हर बार करते आए हैं और जैसे इन्होंने कर्नाटक में भी करने की पहले कोशिश करी थी। प्रधानमंत्री सारा काम काज छोड़ के वो ये भूल ही जाते हैं इलेक्शन के दिनों में कि वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। क्या उन्होंने एक बार भी समय निकाला मणिपुर की घटनाओं के लिए बात करने के लिए? आज तक मणिपुर जल रहा है। क्या गृह मंत्री ने इतनी भी जरूरत समझी कि हम मणिपुर के ऊपर भी ध्यान दें? इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, सब कुछ कर लिया। राम से थक गए तो बजरंग बली को ले आइए इलेक्शन में। मगर बजरंग बली का ही आशीर्वाद है कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस पार्टी को कि बजरंग बली का ही गदा इस बार इनकर चला है और ये बुरी तरीके से कर्नाटक में बाहर हो रहे हैं। ट्रेंड तोड़ना तो छोड़िए, अब भाजपा किसी भी स्टेट में जनता जाग चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्ट सरकार से त्रस्त है। और आपको ये ट्रेंड अब हर स्टेट में रिपीट होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ के पूरी ताकत झोंक के अपना सब कुछ, मतलब आप देखिए आप देखेंगे अगर इस पूरे कैंपेन को आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज जो एनालिसिस करेंगे तो पूरी तरीके से वो एक बौखला गए थे कि हम हार रहे हैं बट किसी तरह मुझे जिताओ, मुझे जिताओ। और कर्नाटक की जनता ने सीधा बोला अगर आप हमारी बात नहीं सुन सकते, हमारे मन की बात नहीं सुन सकते, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अब आपके मन की बात सुनने में। इसलिए कांग्रेस को चुना है कर्नाटक की जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए, प्रोग्रेसिव, यूनाइटेड एंड डेवलपमेंट के लिए। सबसे बड़ी यानी बात आप ये कह रहे है हैं कि कि मोदी अब मॉडल इनकी को कम्युनल नकार दिया पॉलिटिक्स है, को जनता ने नकार दिया। मोदी फैक्टर को नकार दिया है कर्नाटक ने। मैम ये अब तो क्लियरली विजिबल है, आप ठीक है खुद देखिए, जाटव आप जी, लोग खुद ग्राउंड पे रहे हैं। जाटव जी, जनता नकार चुकी है और ये सिलसिला एक प्रकार से अगर देखें तो कुशाग्र जी का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार से चलने वाला है। 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इससे पहले जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी क्या इसी प्रकार से तस्वीर दिखाई देगी? देखिए होता क्या है, विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय स्तर पर एक अलग तरीके का प्रभाव होता है। जो प्रत्याशी है उनका भी प्रभाव होता है और इश्यूज भी कुछ डिफर होते हैं जो कि लोकसभा के चुनाव को। यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट, हम उत्तर कर्नाटक में डेवलपमेंट को ही लेकर के काम में लोगों के बीच में गए और जो भी हमने वहां पर डेवलपमेंट किए उसी के आधार पर हमने वोट भी मांगा। वहां पर किसी और विषय को, जाति या धर्म के विषय को लेकर के हम लोग नहीं गए। अभी भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो है वहाँ की जनता जो है वो अच्छा मैंडेट दे रही है और हम अच्छी पोजीशन हैं
और मैं समझता हूँ कि हम हर हालत में वहां रहेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान है और वो धीरे धीरे जो है, मैं दूसरे और चैनलों पर देख रहा हूँ कि स्थिति जो है वो बदलती जा रही है। मगर जो भी स्थिति रहे, हम जो है, हमें जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और आगे आने वाले समय में हमें उनको कैसे डेवलप करना है, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, निर्बाध रूप से ठीक है वो सब कुशाग्र, चीजें आप कुछ कहना चलती चाह रहे, रहे हैं, लेकिन उस पर काम आपके करने पास की में आऊं इससे आवश्यकता पहले हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से देख रहे हैं इन तमाम तस्वीरों को, जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या वो वाकई में नतीजों में भी तब्दील हो पाएंगे? क्या इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है कर्नाटक में बनेगी, या फिर कोई किंग मेकर जो है वो सरकार बनाने में जो है अपना अहम रोल अदा करने वाला है? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन